पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जिसका आगाज़ परसों जुमे के दिन हुआ और आज बरोज़ इतवार इसका ये इख्तितामी इजलास है और मजलिस सदारत के मुअज़्ज़ज़ अराकीन स्टेज पर तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अभी जब पिछला सेशन हो रहा था तो स्टेज के अक़ब में अनवर मकसूद साहब से कह रही थी कि अनवर साहब, सूरत हाल ये है कि हॉल में हकीकतन तिल धरने को जगह नहीं है। अहलियाने लाहौर ने साबित किया है कि वो दिल वाले हैं और इल्म दोस्त हैं, फ़न दोस्त हैं, शायरी से मोहब्बत करते हैं, दानिश्वरों से मोहब्बत करते हैं और ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है जिस तरह से उसने शिरकत की है इस फेस्टिवल में वो काबिल सद तहसीन है। मोहम्मद अहमद शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के सदर ये काफ़िला लेके निकले और ये काफ़िला कराची से आया, यहाँ लाहौर में पहला पड़ाव डाला और जिस तरह से लाहौर वालों ने मेज़बानी का सबूत दिया है, मोहब्बतों के फूल निछावर किए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और आप सब ने जिस तरह से मंदूबीन की पजीराई की, जिस तरह से तमाम इजलास में शिरकत फरमाई कि हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, तीनों हॉल पुर थे, तमाम नशिस्तें पुर थी। बाहर जो दोनों जगह स्टेज लगे हुए हैं वहाँ भी प्रोग्राम हो रहे थे और किताबों की एग्ज़िबिशन हो रही थी, पेंटिंग हो रही थी और हर जगह गहमा गहमी और रौनक थी। क्या बात है, किस कदर खूबसूरत यादें लेकर हम यहाँ से जाएंगे। सलामत रहिए, जिंदाबाद रहिए लाहौर वालों। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल ये लाहौर में पहला फेस्टिवल जो हमने किया और उसके बाद अहमद शाह साहब इस फेस्टिवल का इनेकाद पाकिस्तान के दीगर शहरों में करेंगे। यहाँ से अगली हमारी मंजिल जो है वो है गवादर और उसके बाद फिर हम दीगर शहरों में जाएंगे और इब्तिदा ही इतनी अच्छी हुई है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले फेस्टिवल्स भी इसी तरह से भरे पुरे होंगे, इसी तरह से पुर रौनक होंगे और इसी तरह से शानदार कामयाबी से हमकिनार होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब शाह साहब के लिए मैं क्या अल्फाज अलकाब कहूँ, कह रहे कुछ नहीं कहो, एक शेर पढ़ने की इजाज़त है। अच्छा शेर पढ़ना। हाँ अच्छा वाला। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद जहाँ पुर शाह साहब, ये शाह साहब ने मुझे इतना कॉन्शियस कर दिया कि अच्छा शेर पढ़ो और यहाँ से शकील खान साहब जो मुझे जुमले लगा रहे हैं। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए तशरीफ़ लाएंगे जनाब मोहम्मद अहमद शाह सितारे इम्तियाज़। अच्छा मैं सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा। मैंने हार्ट टू हार्ट अभी तुमसे इनफॉर्मली बात कर ली। ये मीरे कारवां में हूँ ही नहीं, ये गलती से आखिर में मेरा नाम ले गई। ये मीरे कारवां है यहाँ से वहाँ तक। नाहिद सिद्दीकी, यास्मीन हमीद, जाफर अहमद, गाजी सलाहुद्दीन, तहसीन फिराकी साहब, नैयर अली दादा जिसने पूरा लाहौर दोबारा से रिवाइव कर दिया, ये पीरज़ादा कासिम जो मेरे उस्ताद हैं और इतने बड़े शायर हैं, ये इफ्तिखार आरिफ, ये हैं मीरे कारवां। ये सरदार अली शाह जो एक नामवर, तुमने मुशायरे में कल इन्हें सुना, अनवर मकसूद साहब मीरे कारवां, ये नूरुल हुदा शाह, मुनव्वर सईद साहब, किश्वर अम्मा मेरी, किश्वर नाहिद, कामरान लाशारी साहब, तुम्हें पता है ओल्ड सिटी का प्रोजेक्ट, किले को रिवाइव किया, इस शहर को खूबसूरत किया, इस शहर की बदनुमाई को कम करने की कोशिश की। यार ज़्यादा तालियां होनी चाहिए नैयर अली दादा और कामरान लाशारी के लिए, तालियां बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सरवत मोहिउद्दीन हमारी बहन, पंजाबी की नामवर शायरा,
सुगरा सदफ इतना बड़ा अदारा चलाती है, सैकड़ों किताबें, हमारी जो माँ बोली है उसकी प्रमोशन के लिए जितना उसने काम किया है उसको भी। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, लाहौर में मेरे परमानेंट होस्ट हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अदीब हैं। हाँ, शाह जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? जो जो तुझे भूल गया हो वो तुझे याद करे, हम तुझे भूले कभी और न कभी याद किया। शाह जी इस शहर में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, टीवी की स्क्रीन पे इतना बड़ा तहरीर असगर नदीम सैयद, जिसने से समाज के लिए कहानियां लिखी, इस सोसाइटी के लिए कहानियां लिखी, भरपूर तालियां। हाँ नहीं उसका ना, हाँ वो ए छोटा जिहा एक पॉकेट साइज डायनमो इत्या वो कमरो जमान हमारा स्क्वाश का चैंपियन होता था, वो इतना, इससे थोड़ा सा और कम था, तो उसके शॉट इतने स्ट्रांग होते थे, उसको कहते थे कि पॉकेट साइज डायनमो है। तो ये जो जुल्फी है, मुझे समझ आई कि इसमें इतना करंट कहाँ से आया, एनर्जी कहाँ से आई, क्रिएटिविटी कहाँ से आई। एनसीए का ग्रेजुएट है 32 साल से, आलीशान पेंटर है, इसने इसको कामयाब करने में बेइंतहा हमें सपोर्ट किया। थैंक यू जुल्फी, मेरी यही तकरीर है। हम इंशाल्लाह बगैर ब्रेक के दोबारा मिलेंगे और बस आगे का सिलसिला। हुमा से भी मैं दरख्वास्त करूंगा एक एक जुमले में आगे बुलाएं और करें। एक शुक्रिया रह गया, वैसे तो मैं सरमाया मुझे बुरा नहीं लगता, सरमाया गरीब के काम आए, हेल्थ के काम आए, एजुकेशन के काम आए, इंसानियत की फलाह के लिए, लेकिन मुझे सरमायादार ज़्यादातर बुरे लगते हैं। उनका सरमाया वल्गर है, जो सोसाइटी में किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते, वल्गैरिटी है वो, सरमाया नहीं है वो। भाई हिंदुस्तान के ज़माने में रजवाड़े, ये हमारे बड़े गुलाम अली खां, ये रोशन आरा बेगम महाराजा पटियाला के उसमें बजाते थे, वो हयात मोहम्मद खान साहब की साहबजादी बैठी हैं, खालिद भाई बैठे, वो करते थे। जब वो रजवाड़े ख़त्म हो गए, इसी तरह हैदराबाद दक्कन, इसी तरह लखनऊ, वाजिद अली शाह, ये लोग तहजीबी मरकज़ इस तरह होते थे कि उनकी तनख्वाहें लगा देते थे। और अब उसके बाद जब हुकूमतें बन गई तो हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है ये कि अपने अदब और अपने सकाफत, एक बात समझने की ज़रूरत है हुकूमतों को, तुम समझते हो जब किसी की कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है ना, वो कौम ख़त्म हो जाती है। तो हमारा ये सब करने का मतलब ये है, और कल्चरल आइडेंटिटी हमारी उर्दू कौमी ज़बान है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी में डाइवर्सिटी है, हमारी सारी ज़बानें, पंजाबी, सराइकी, बलोची, पश्तो, हिंदको, शीना, ब्रोचकी, गोजरी, कश्मीरी, ये सब मिलके एक ऐसा गुलदस्ता बनाते हैं, वो ब्यूटी क्रिएट करता है। तुमने देखा कि ये गा रहे हो, कोई भी गा रहा हो, हमीद अली खान गा रहा हो रात, उसके साथ 20 म्यूजिशियन होते हैं। कभी आप बोले ना कि इनके बगैर गा लो, नहीं गा सकते। तो ये सारी ज़बानें मिलकर एक ऐसी ब्यूटी क्रिएट करते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा क्रिएट करते हैं और उसमें एक हारमोनी क्रिएट करते हैं। हमारा निकलने का मतलब भी यही है। जितनी पॉलिटिकल डिवाइड है, जितनी एथनिक डिवाइड है, जो हमारे पास हर तरह की इंतहा पसंदी का एक सैलाब है, इसमें अगर देखिए, इसको दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है, पॉजिटिव वेपन, कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, रक्स, लिटरेचर, ये जोड़ता है, बाकी सारी चीज़ें तकसीम कर दी। तो हम अपनी जिम्मेदारी, ये सब मेरे रहबर हैं, इनके साथ मिलके, बाकी सारी ज़बानों के दानिश्वरों के साथ मिलके, अपनी एक जिम्मेदारी, जिस मिट्टी ने मुझे पैदा किया, आज इतना बड़ा फन्ने खां बना दिया कि तुम सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तुमसे भी शायद, हो सकता है यकीनन कम अकल वाला आदमी हूँ, शायद तुम्हारी नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे तुम सुन क्यों रहे हो? मुझे बात सुनो, मत सुनो ऐसे आदमी को जो तुम्हारे हक में काम नहीं करता, मत सुनो इस आदमी को जो इस हुकूमत के लिए, जो इस मुल्क के लिए काम नहीं करता, मत सुनो उस आदमी को जो तुम्हारी सकाफत के लिए काम नहीं करता। और मज़ामत जेल जाके खाली नहीं होती, मज़ामत के मुख्तलिफ तरीके हैं। मज़ामत का एक ये तरीका है, हर करप्ट और बद किरदार आदमी की इज्जत करना छोड़ दो, उसके सामने खड़े नहीं होना कभी भी, यह सबसे नीचे वाला दर्जा है। देखो
एक ही रास्ता है। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा कि ये मुसावात मोहम्मद ही है, ना गोरे को काले पे, ना अरबी को अजमी पे, कोई फौकियत नहीं। फजीलत किसकी है? तकवे की, मतलब इल्म की फजीलत है। कोई आलिम है और उसका इल्म शैतानी शक्ल नहीं इख्तियार कर गया है ना, और वो कोई पॉजिटिविटी में, कौमों की तश्कील में, लिटरेचर में कहीं काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा इज्जत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बाबा 80 साल का हो गया इसकी इज्जत करो। 22 साल का लड़का भी इस मुल्क के लिए काम करे, उसके सामने भी खड़े हो जाओ। 21 साल अरफा करीम के लिए भी खड़े हो जाओ। हाँ, हमारे हीरो गलत हैं, हमें हीरो ठीक करने हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फाइन आर्ट का जो डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उनके डिपार्टमेंट के 3rd ईयर के बच्चों ने अनवर मकसूद को बनाया, मंटो को बनाया, इकबाल को बनाया, और अभी उन्होंने अनवर भाई को प्रेजेंट किए। हीरो हमें बदलने पड़ेंगे। हम विलन, देखो हमें नफरत किसी से नहीं करनी, रेजिस्ट जरूर करना है। रेजिस्ट हम करेंगे, जबान से कर सकते हो तो करो, खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाओ, वरना इतना करो कि बुराई से नफरत करो, करप्शन से नफरत करो। हाँ, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें तुम्हें नहीं मरूब करनी चाहिए, वो तो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल के जाएंगी, खाली तुम्हारे फायदे में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बड़ी लैंड क्रूजर में कोई बैठ के आए, नीचे उतरे तुम्हारे साथ सैलाब में, पानी में, यूनिवर्सिटी में, तुम्हारी तालीम में काम करे, आईटी के लिए काम करे, हेल्थ के लिए काम करो, खड़े हो जाओ, उसको सलूट मारो इस तरह करके। हाँ, तो मैं बस खामोश हो गया। हम दोबारा बात करेंगे। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर भी मेरी आवाज़ आ रही है, इंशाल्लाह इसके बाद हम फिर म्यूज़िक करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी बुला रहे हैं उनको, लेकिन मैं अभी ज़हमत देना चाहती हूँ एक ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत को कि जिनका ताल्लुक़ शायरी से है, दरस व तदरीस से है। आप जामिया कराची के वाइस चांसलर रहे, जनाब डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, एक बहुत बड़ा नाम शायरी का। तशरीफ़ लाएँ, चंद कलिमात अदा फरमाएँ डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन गिरामी, ये जिस कॉन्फ्रेंस का हम और आप हिस्सा हैं, इसने ये साबित किया और लोगों ने देखा कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, सबसे बड़ी अव्वल नंबर की कॉन्फ्रेंस है। और एक परेशानी जो मुझे थी या मेरी उम्र के और लोगों को हो सकती है, वो हम ये समझ रहे थे कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान में हम सब एक यूनिवर्सल कल्चर की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। हमारा क्या होगा? हमारी अपनी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, ये सब उसमें ख़त्म हो जाएगी। मगर नहीं, अहमद शाह ने, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया कि इसको मादूम नहीं होने देंगे। हमारी सकाफ़त की सबसे बड़ी पहचान इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें हम और आप हैं। और अहमद शाह तो अब मैं क्या बताऊं, ये एक तालिब इल्म की हैसियत से यूनिवर्सिटी में आए थे और मैं इन्हें देखता था, मगर मुझे नज़र आता था कि इसमें इनिशिएटिव एंड ड्राइव जिसे आप कहते हैं, वो इस बला का था कि ये अच्छी चीज़ों को देखना, गौर करना, तज्जिया करना, सोचना और फिर कर गुज़रना। ये जो कारगुजारी है, इसमें अहमद शाह से बढ़ के कोई और मैंने नहीं देखा। मुझे खुशी होती है अहमद शाह के लिए इतने। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये इस वजह से मेरी बात और मेरी गवाही काबिल एतमाद हो सकती है कि पहली कॉन्फ्रेंस से लेके आज तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर साल इस स्टेज पे यहाँ मौजूद होता हूँ, बात करता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ। तो अहमद शाह, बहुत मुबारक हो, पूरा आपने एक इदारा बना दिया है। इंशाअल्लाह अब आप इनसे इनकी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो इतनी शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ, उसके इनेकाद के लिए हमें बहुत तावन हासिल रहा बैंक ऑफ पंजाब का। मैं ज़फ़र मसूद साहब से गुजारिश करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब ज़फ़र मसूद साहब। अच्छा जी, बड़ा जल्दी वेरी क्विकली, बिकॉज आई नो आप लोग बहुत बेताब हैं
अनवर मकसूद साहब को सुनने के लिए हम सब की तरह। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बैंक ऑफ पंजाब आप सब के लिए इस तरह के तमाम इवेंट्स को सपोर्ट करेगा। हमने बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाला था, मगर जो उसकी माइलेज हमें मिली है आप लोगों की पजीराई में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सबकी हाज़री का यहाँ पर। हुण मैं चाहांगा जल्दी जल्दी मुखे है ताकि असी मकसूद साहब नूं सुनिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, इससे कबल के मैं अनवर मकसूद साहब को यहाँ ज़हमत ख़िताब दूँ। सिलसिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची हर साल अजीम लोगों को इस अजीम अवार्ड से नवाजता है। तो अवार्ड देने के लिए मैं गुजारिश करूँगी जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब को, अहमद शाह साहब को कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और अनवर मकसूद साहब, मैं अनाउंस करूँगी अवार्ड। शानदार कारकर्दगी पर जो अवार्ड दिया जा रहा है, पहला अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहतरमा नाहिद सिद्दीकी। नाहिद सिद्दीकी रक़्स की दुनिया का बेमिसाल नाम। आपने रक़्स की तालीम ब्रिजू महाराज और महाराज कथक से हासिल की और कथक में कमाल हासिल किया। आपके बेशुमार स्टूडेंट्स इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं आपका। और ये जो अवार्ड दिया है, ये अवार्ड जो बनाया है, डिज़ाइन किया है शाहिद रस्साम ने, वो यहाँ मौजूद है स्टेज पे। इस खूबसूरत से शाहकार को डिज़ाइन किया शाहिद रस्साम ने। और नाहिद सिद्दीकी पाकिस्तान का इफ्तिखार, बहुत कमाल की आर्टिस्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको जाता है। दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे अहद की एक ऐसी शायरा जिसने ख़वातीन के लिए लिखा, जिसने बच्चों के लिए लिखा, जिन्हें सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड मिला, मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा। कई दिहाइयों से राज कर रही हैं दुनिया अदब पर, एक तवाना आवाज़, बेहतरीन शायरा मोहतरमा किश्वर नाहिद। और अब तीसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जाता है जनाब नैयर अली दादा, एक बेहतरीन आर्किटेक्ट कि जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में मौजूद रही, बेमिसाल आर्किटेक्ट। सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आगा खान अवार्ड, और अब ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जनाब नैयर अली दादा साहब को जाता है। बड़ी बड़ी शाहकार इमारत के मेहमान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ फरमा हो। और अब मैं गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएं कि आप सब जिनको सुनने के लिए बहुत मुश्ताक हैं, और जब ड्रामे लिखे तो कमाल लिखे और थिएटर लिखा तो ऐसा लिखा कि अब जो है वो उनका जैसा थिएटर कोई नहीं लिखता। ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि इनके जुमलों की किताब लाना मुश्किल है। तंज़ व मिज़ाह के बादशाह हैं। बहुत सारी तालियों में अनवर मकसूद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो नौजवानों, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में इतने नौजवान आएंगे। बहुत से हज़ारों की तादाद में बाहर भी खड़े हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी अदब से और सकाफ़त से नौजवानों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है,
वो यहाँ आके देखें कि कितना ताल्लुक़ है। इन 3 दिनों में कितने लोग आए, कितने बच्चे आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूँगा। खामोश हो गई। फिर कहने लगी, अनवर साहब, बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा, कहाँ की हो? तो कहने लगी, गुजरात। मैंने कहा, मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली, मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी, पढ़ी लिखी होती तो बेरोज़गार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा, आप सारे फूल ले जाएं। बोली, बाला ज़िंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दें, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूँ लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है, और हम सब जानते हैं यहाँ बग़ैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, कराची आर्ट काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह रंगीले नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मज़दूरों से ज़्यादा काम करते हैं, हर सूबे के अदब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं कर गुज़रते हैं। शाह साहब के हाथ से माइक्रोफोन छीनना उतना ही मुश्किल है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से झुनझुना। 15 बरसों से कराची में अदबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस साल 3 दिनों में तकरीबन 60,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए। लाहौर में भी यही हाल रहा। इन 3 दिनों में मैंने पंजाब के नौजवानों को देखा, आँखों में चमक, पेशानी पर रोशनी, चेहरे दरख्शां, हाथों में सेल फोन, मगर पेशानी पर रोशनी सेल फोन की नहीं थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इस कॉन्फ्रेंस में अदब पर बात हो रही है। हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्विरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाज़रा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे
जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है, हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई, डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा, उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फ़ौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फ़ौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फ़ौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फ़ौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो ख़ुद को ज़िम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर हैं। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहाँ गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक़ नहीं। सिर्फ एक हक़ है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फ़र्ज़ है। 75 बरसों से यहाँ जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं, जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। अहमद शाह साहब ने मुझे यहाँ संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल ना हंसने को चाह रहा है ना हंसाने को। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीख़ी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर कटवाया। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में
नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सैलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। जो हाल इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर का है, आगरे का भी यही हाल था। जब नज़ीर अगरबादी ने लिखा था, जब मिली रोटी हमें सब नूरे हक रोशन हुए, रात दिन शम्सो कमर शामो शफक रोशन हुए, अपने बेगानों के थे लाजिम जो हक रोशन हुए, दो चपाती के वरक में सब वरक रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक़ ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई, हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है। उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मोहम्मद अहमद शाह की उर्दू से मोहब्बत उनको लाहौर ले आई। मैं पहले कह चुका हूं, कराची में 15 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। शहर के हालात कुछ भी हों, कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज़ साहब पर बात हो रही है। आर्ट काउंसिल के बाहर गोलियां चल रही हैं और कॉन्फ्रेंस में फैज़ साहब पर बात हो रही है। मेरी जान नाज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने, मेरी जान आज का गम न कर कि न जाने कातिबे वक्त ने, किसी अपने कलमे भी भूल कर कहीं लिख रही हूँ मुसर्रतें। देर से आँख पे उतरा नहीं अश्कों का अजाब, अपने ज़िम्मे है तेरा कर्ज न जाने कब से। फैज़ साहब का कर्ज उनके आंसू थे, हमारा कर्ज बिल्कुल अलग है। मौसम गुल है लाहौर में। फैज़ साहब ने कहा, ये मौसम गुल गरचे तरफ खेज़ बहुत है, ये मौसम गुल गरचे तरफ खेज़ बहुत है, अहवाले गुलो लाला गमेज़ बहुत है। फैज़ साहब सारी ज़िंदगी ख़िलाफ़ लिखते रहे, मगर बड़ी तहज़ीब और तमीज़ से। फिर भी कुछ लिखकर जेल चले जाते थे। ज़िंदगी का तवील हिस्सा जेलों में गुजारा, मगर मैंने कभी उनको रोते नहीं देखा। एक मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरी हुई होती थी। कहते थे, मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकते हैं, न हम बदल सकते हैं, न ये लोग बदलने के काबिल हैं। जबकि खुद फौज में कर्नल थे। IMF ने हुकूमत से कहा, वज़ीरों और सरकारी अफसरों के असासे बताए। एक ज़माने में हुकूमत ने फैज़ साहब से कहा था, अपने असासे बताओ। तो फैज़ साहब ने कहा, हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो,
जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। फैज़ साहब उसी सदी में पैदा हुए जिस सदी में इकबाल पैदा हुए थे। इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं। फिर फैज़ का नंबर आता है। फैज़ साहब ने अपनी दूसरी किताब का नाम दस्ते सबा रखा था। दस्ते सबा भी इकबाल के एक मिसरे से लिया था। इकबाल ने कहा, मैं सूरत गुल दस्ते सबा का नहीं मोहताज, करता है मेरा जोश जुनू मेरी क़बा चाक। आखिर में जाने से पहले दो छोटी नज़में हैं, एक ज़हरा निगाह की है, एक फैज़ साहब की है। दोनों नज़में आप पहले ज़रूर सुन चुके होंगे। ज़हरा निगाह की नज़्म है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। यहाँ शेर से मुराद नून नहीं है, असली शेर है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदा बंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफ़ो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। फैज़ साहब की आखिरी नज़मों में से एक है, छोटी सी नज़म है। मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार हैं, मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार हैं, जो मेरे तेरे तन बदन में लाख दिल फिगार है, जो मेरी तेरी उंगलियों की बेबसी से सब कलम नज़ार है, जो मेरे तेरे शहर की हर एक गली में मेरे तेरे नक्श पा के बेनिशा मज़ार है। अब इसके बाद चाहे पर्शियन पोइट्री हो, चाहे फ्रेंच पोइट्री हो, अंग्रेज़ी हो, ये तशबीह आपको कहीं नहीं मिलेगी जो फैज़ साहब ने दी है। जो मेरी तेरी रात के सितारे ज़ख्म ज़ख्म हैं, सितारों के कोने निकले। जो मेरी तेरी रात के सितारे ज़ख्म ज़ख्म हैं, जो मेरी तेरी सुबह के गुलाब चाक चाक हैं। ये ज़ख्म सारे बेदवा, ये चाक सारे बेरुफू, किसी पे राख चांद की, किसी पे ओस का लहू। यह है भी या नहीं बता, यह है कि महज जाल है मेरे तुम्हारे अनकबूत वहम का बुना हुआ। अनकबूत मकड़ी के जाले को कहते हैं। मेरे तुम्हारे अनकबूत वहम का बुना हुआ। जो है तो इसका क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, बता बता बता। पाकिस्तान की सरजमीन दुनिया की खूबसूरत तरीन सरजमीन है। बस ईमानदारी की कमी है, बेईमानी की ज़्यादती है।
तालीम की कमी है, जहालत की ज़्यादती है। तहज़ीब की कमी है, बद तहज़ीबी की ज़्यादती है। सच्चाई की कमी है, झूठ की ज़्यादती है। वफा की कमी है, बेवफाई की ज़्यादती है। इंसाफ की कमी है, नाइंसाफ़ी की ज़्यादती है। इज़्ज़त की कमी है, बेइज़्ज़ती की ज़्यादती है। इस सिस्टम को सिर्फ मेरे मुल्क के नौजवान बदल सकते हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं। अमजद इस्लाम अमजद भी नौजवानों से यही कहते हुए चले गए, पाकिस्तान के नौजवान बज़्म जहाँ की रौनक हैं। नज़ीर ने कहा था, रहें वो लोग जो बज़्म जहाँ की रौनक हैं, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद शाह साहब फूल पेश करेंगे अनवर मकसूद साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मकसूद, शुक्रिया लाहौर। मेरी उम्र इतनी है, मैं 83 बरस का हूँ। शाह साहब को गुलाब मेरे ऊपर डालना चाहिए थे। आखिर में इजहार तशक्कुर के लिए 99 साल में भी इतने ही रोमांटिक हैं कि ये गुलाब इन्हें चाहिए। इजहार तशक्कुर के लिए मैं ज़हमत देना चाहूँगी, हमारे मुल्क के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, जनाब गाजी सलाहुद्दीन साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। बस चंद लम्हों का तवक़्क़ुफ़ करें। मैं सिर्फ़ ये कहने आया हूँ कि थैंक यू लाहौर। और ये समझ में नहीं आता कि ये ख्वाब है या ये हकीकत है कि ये मंज़र इन आँखों ने इससे पहले नहीं देखा। और ये तहरीक है खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद करने की और जवानों को पीरों का उस्ताद करने की। और ऑन बिहाफ ऑफ अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल कराची के दूसरे जो अहदेदार हैं, उन सब की तरफ से, जो हमारे मेहमान यहाँ बैठे हैं, उन सब की तरफ से शुक्रिया लाहौर, थैंक यू वेरी मच। और ये एक तहरीक है जो यहाँ से शुरू हुई है और इसकी मंजिलें आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।